वंदे दूसरे भाग में बताया है डॉक्टर हो सुलभ चिकित्सा शिक्षा हो स्वच्छ शहर जल संरक्षण शहर जल संरक्षण लगे वृक्ष बचाए पर्यावरण ट्रैफिक नियमों का हो पालन बदलाव का दीप जलाना उन्हें बिल्कुल दिल से अपने भाई ब्रह्मपाल सागर को जो आशीर्वाद देना चाहते हैं और इस मिशन को कामयाब करना चाहते हैं तो नोएडा IKRU में शामिल जरूर होना है। बाकी पार्ट में डालूंगा डॉक्टर साहब, ठीक है? ये आपने सिखाया है मुझे, आपने हिम्मत दी क्या? हम मिलकर कदम बढ़ाएंगे, हम मिलकर कदम बढ़ाएंगे, हम मिलकर हाथ बटाएंगे, हम शोषित पीड़ित वंचित सबको मैं नोएडा में ही अपना वोट डालता हूँ। नोएडा के बाजारों में अपनी खरीदारी करता हूँ। नोएडा की हवा में सांस लेता हूँ, नोएडा का पानी पीता हूँ। नोएडा के पार्कों में सवेरे शाम घूमता हूँ। मैं नोएडा का ध्यान करता हूँ। क्या मुझे नोएडा के लिए क्या मेरा दायित्व है इसको सोचता हूँ। जब नोएडा का वातावरण स्वस्थ होता है तो मैं स्वस्थ होता हूँ। जब नोएडा को खुशियां मिलती है तो मैं भी खुशियां मनता हूँ।
पूछा कि मुझे नोएडा की चिंता है, यही सवाल नोएडा लोक मंच में हम एक दूसरे से पूछते हैं, क्या हमको नोएडा की चिंता है? और यही सवाल लेके हमने आपको यहाँ पर बुलाया कि आपके साथ ये सवाल साझा करें और इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा मानना है कि नोएडा का प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ नोएडा के लिए कर सकता है। हमारे बहुत के साथ हर एक सजग नागरिक इसमें अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन, अपना कोई ना कोई योगदान करे, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि भारत नोएडा का प्रत्येक सजग नागरिक इसका एक बीड़ा उठा ले तो हम एक बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर सकते। इसीलिए नोएडा आई केयर हम लोगों ने एक उससे भी बड़ा एक अभियान के सोचा है जिसको हम भारत आई केयर, और ये भारत आई केयर नोएडा आई केयर से ही शुरू होगा। मेरा विश्वास है कि नोएडा भारत आई केयर का नेतृत्व लेगा। अगर आप उससे सहमत हैं तो आइए हम लोग मिलकर नोएडा आई केयर। आपसे मिलने की मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन आपने पहचाना मैं कौन हूँ? भारत। ओह, सही पहचाना, सही पहचाना। और कई बार ये डंडा देखकर लोग कहते हैं, अरे इनकी याद आ जाती है ना? लेकिन ये तो एक पिता है। आप ही ने तो कहा है राष्ट्रपिता है, तो ये मेरे पिता है। और मैं बहुत आभारी हूं कि इनकी वजह से मैं जाना गया, और आप इनके पीछे आम आदमी जुड़ गए, तभी जाकर मेरा जन्म हुआ 1947 में। पूरे मेरे परिवार के सभी सदस्य इनके पीछे और कई नेताओं के पीछे आगे आ गए और मेरा जन्म हुआ 1947 में। और आज कितने साल हो गए मुझे? कोई बताएगा कितने साल हो गए? 78 साल हो गए। 78 साल हो गए, इसलिए मैं अब जवान हो गया हूँ। मैं जवान हो गया हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि जहां भी हो सके जाऊं, लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों से मिलूं, उनके साथ बात करूं, अपने विचार उनके साथ प्रस्तुत करूं। ये मेरा प्रयास रहता है। अब मेरा आपसे ये पूछना है, एक सवाल है छोटा सा। मेरे पिता, उन्होंने कौन से दो छोटे से कदम उठाए थे जो पूरे विश्व को उन्होंने प्रभावित कर दिया? क्या आप बता सकते हो कौन से दो छोटे कदम उठाए थे? सौभाग्य है मेरा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, और एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। मुझे उनका संदेश पढ़ने के लिए आग्रह हुआ है। मैं याद कराना चाहूँगा, यहाँ पे बड़ी महान विभूतियाँ बैठी हुई हैं। जब इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा था माननीय विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा, तो आदरणीय प्रभात कुमार जी और आदरणीय योगेंद्र नारायण जी मंच पे थे, और वो मैंने कार्ड आपको एक दिन दिया भी था। तो आप लोगों के इस नींव में आप लगे हुए हैं, हम लोग सब उसके लिए आभारी हैं। बहुत लोगों का सहयोग मिला है यहाँ पे, सभी लोगों ने इसको हाथ लगाया, इसलिए इतनी बड़ी चीज बनती है। डॉक्टर अशोक चौहान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो कर लिया। 30 वर्ष जर्मनी में रहे, 6000 यूरोपियन उनको रिपोर्ट करते थे, उनकी कंपनियों में काम करते थे, वहाँ के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज माने जाते थे। और जब उन्हें लगा कि
मैंने देश के लिए क्या किया, और उन्होंने बहुत स्वाध्याय किया था, बहुत रिसर्च की थी। उन्हें लगा कि जर्मनी की तरक्की शिक्षा के द्वारा हुई है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे अपने देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारा सौभाग्य था कि हमारे माता पिता जी दोनों शिक्षक ही थे, तो डॉक्टर अशोक चौहान अपना सब कुछ वहाँ से छोड़ के 94 में यहाँ पे आए। और ये ट्रस्ट जो हमारे पेरेंट्स के नाम पे है वो 1989 में बन गया था। 1990 से यहाँ पे स्कूल की शुरुआत हो गई थी। और आज जब हम देखते थे कि विश्व में दुनिया भर के हमारे छात्र दुनिया भर में जाते थे, अब डॉक्टर चौहान ने उसे पलट दिया है। दुनिया भर के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं और हम लोग विदेशों में जाके शिक्षा देते हैं। इस देशों में MD के बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं। दुबई में जो कैंपस है उसमें 60 देशों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारी पास में सबसे अच्छा कैंपस है। न्यूयॉर्क में, मेन आइलैंड में यूनिवर्सिटी कैंपस है। तो इस तरह से इस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे देश के लिए क्या करना है और इसको बदल दिया। आज MD 300 करोड़ तक पढ़ाता है, 3 लाख बच्चे ऑन रोल हैं। इंडिया में 15 यूनिवर्सिटी हैं और 30 इंटर कॉलेजेस हैं। अदरवाइज 150 कैंपस इंडिया में। तो मैं ऐसी शख्सियत का जिन्हें देश से बहुत प्यार है और देश के लिए कुछ करने के लिए वो वहाँ पे सब कुछ छोड़ के यहाँ आए और यहाँ पे इतना बड़ा काम किया, इसका संदेश पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। देश से महात्मा सक्सेना जी, श्री महेश सक्सेना जी, कल रविवार 3 मई 2026 नोएडा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आप जिस अद्भुत एवं दूरदर्शी अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं, यह न केवल नोएडा के विकास, उन्नति और समृद्धि की नई दिशा निर्धारित करेगा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक चेतना का भी संचार करेगा। मन से मेरी अत्यंत प्रबल इच्छा थी कि मैं इस विशेष अवसर पर आपके साथ उपस्थित रहूं और इस ऐतिहासिक पहल का साक्षी बनूं, किंतु कुछ अत्यावश्यक पूर्व निर्धारित दायित्वों के कारण स्वयं को इससे अलग नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मुझे हार्दिक खेद है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह अभियान नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और नोएडा के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करेगा। जैसे ही अवसर प्राप्त होगा, मैं आपसे एवं लोकमंच के सभी समर्पित साथियों से मिलने अवश्य आऊँगा। यह मेरा स्नेहपूर्ण वचन है। कल के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद भाई से इस कार्यक्रम का विस्तृत विवरण प्राप्त कर लूंगा। कृपया आदरणीय श्री प्रभात कुमार जी एवं नोएडा लोकमंच के सभी सदस्यों तक मेरा सादर प्रणाम, हार्दिक आभार एवं शुभेच्छाएं अवश्य पहुंचाने का कष्ट करें। माहेशमती की प्रजा उसे राजा कम और मजदूर ज्यादा समझ रही है। वो हर जगह के पत्थर उठाकर सबके घर बना रहा है, जिसके कारण वो बस एक कुएं का मेंढक बन चले गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह किसी और लोक में घूमने जाए। जैसी आपकी आज्ञा माता। मैं अभी जाता हूँ और अपने बाहु को समंदर घुमा कर आता हूँ और हम दोनों मिलकर मछलियां पकड़ेंगे। मछलियां क्या ये दिन आ गए हैं? अब मेरा बाहुबली समंदर घूमने जाएगा और वहां जाके मछलियां पकड़ेगा। मेरा बाहु वहां जाएगा जहां कुछ लोगों में नैतिकता की कमी है, जहां कुछ लोगों में धैर्य की कमी है। नायरा, और ये कौन
क्यों माता? क्या मैं कहीं और नहीं जा सकता? नहीं, पर मैंने सुना है जब हम माहिष्मती से पूरब की ओर चलते हैं तो पानी से भरा हुआ एक राज्य आता है और जिसका नाम खाली है। और क्या पता वहां मुझे देवसेना ही मिल जाए। नालायक, बोलना तो आता नहीं है, चला है देवसेना को पसंद करने। खाली नहीं, बाली है वो, बाली। बाली? खाली अरे बाली! खाली खली बली हो गया है दुनिया से मेरा खली बली हो गया। रुको! कोई जंग का मैदान नहीं है, लेकिन हर देश यहाँ पर कोई न कोई अपनी जान से हार जाता है। मैं दोषी हूँ। हाँ, मैं ही दोषी हूँ। मेरी गलती के कारण इसकी जान फिर आ गई। काश मैंने फोन ना हटाया, फिर बढ़ाई मौत बुलाई, नियम तोड़ा, घर उजाड़ा। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे राजेश का कुछ हो जाएगा डॉक्टर साहब, तो होश तो आ जाएगा डॉक्टर साहब। आपको मेरे तारीफ उसके सर पे बहुत गहरी चोट आई है, पर चोट बनी। नोएडा के ग्रामीण लोग उसे फौरन अस्पताल ले आए, इसलिए वैसे अभी घटी से बाहर है। डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया है। अगली बार कोई मशीन टूटे, तो क्या करेंगे? अगली बार नियम टूटे तो क्या करेंगे? तो याद रखना, तुम सबके घर पे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हमारे नोएडा को 50 वर्ष हो चुके हैं और अब यह सबका कर्तव्य है कि हमें हमारे नोएडा को आगे बढ़ाना है। नाटक तो खत्म हुआ पर बात खत्म नहीं हुई। नाटक तो खत्म हुआ पर बात खत्म नहीं हुई। सोचो और समझो, ये जिम्मेदारी है किसकी? सोचो और समझो, ये जिम्मेदारी। उठना सीखो, चलना सीखो, जीवन को संभालना सीखो, जीवन को संभालना सीखो। हेलमेट सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट सीट बेल्ट लगाओ, ट्रैफिक के नियम। दोहराने के बाद उसको अपने अंदर आत्मसात करके ही अपने घर जाएंगे और उसका पालन करेंगे। ये हम सब लोगों की अपेक्षा है। तो मैं पढ़ूंगा, आप उसको दोहराएंगे। मैं, अपना नाम लीजिए। यह संकल्प लेता हूँ कि मैं सदैव एक जिम्मेदार नोएडन के रूप में अपने देश, नगर, पर्यावरण तथा अन्य सभी के प्रति अपने कर्तव्यों का विधि सम्मत एवं भली प्रकार से निर्वहन करूंगा। मैं नोएडा को स्वच्छ, सुरक्षित तथा सुंदर बनाने, सार्वजनिक संपत्ति का सदुपयोग सुनिश्चित करने तथा नोएडा की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में यह भी संकल्प लेता हूँ कि मैं एक नागरिक के रूप में यातायात तथा अन्य सभी नियमों का पालन करते हुए देश तथा समाज